और चलिए अब वक्त चर्चा का, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज फिर शब्दों की सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोगों को विकास बर्दाश्त नहीं होता। मुख्यमंत्री का आरोप है कि जो लोग कभी दंगइयों के सामने नाक रगड़ते थे, आज उन दंगइयों के हमदर्द परेशान हैं, क्योंकि अब उनकी आजीविका पर असर पड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह बयान सिर्फ सख्त प्रशासन की तस्वीर है या फिर विपक्ष पर सीधा राजनीतिक प्रहार? क्या कानून व्यवस्था पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति सही दिशा में है? करेंगे आज इसी पर चर्चा। खास मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे बीच मौजूद होंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है और उसमें जो दावे किए जा रहे हैं उसमें विपक्ष कितना सहमत है। और क्योंकि 17 से पहले की छवि को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ कड़े प्रहार करते रहते हैं, तो 17 से पहले की छवि पर विपक्ष के पास क्या जवाब है, यह भी जानने का प्रयास इस चर्चा में करेंगे। और चलिए देखिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपको रूबरू कराती हूँ, हमारे साथ केसी जैन, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शौकत अली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शौकत अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और देखिए, चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शौकत अली जी, आपके साथ शुरुआत, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद और जातिवाद को लेकर जो प्रहार किया है वो संकेत तो आपने समझ लिए होंगे, क्या कहेंगे? चलिए, शायद शौकत अली जी तक अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। सीधा आपके पास आ रही हूँ केसी जैन जी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं कि 17 की पहले की छवि और 17 के बाद की छवि, ये कहा जा रहा है कि अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश ये बन चुका है। जी जी, देखिए क्या है कि जिस प्रकार से लगातार विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ आप देखिए कि डबल इंजन सरकार अगर कही जाती है तो उसका सीधा सीधा उदाहरण भी देखने को मिलता है। आप देखिए केंद्र की तमाम सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी है, तो बड़ा सहयोग भी उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है। अभी आप देखिए कि लखनऊ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए और तमाम सारी योजनाओं का उद्घाटन भी उसमें किया गया। अभी क्या है कि जाति और धर्म के आधार पर जिस तरीके से भेदभाव था और जिस तरीके से कार्रवाइयां होती थी जाति और धर्म को देख करके, साथ ही साथ नौकरियां भी जाति और धर्म को देख करके दी जाती थी। उसके साथ साथ क्या था कि आप देखिए कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में दंगे हुआ करते थे। मुजफ्फरनगर दंगा आज भी सबको याद है। आज क्या है, सबका साथ सबका विकास मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जो परिवारवाद था वो उसको बहुत ही बड़ा धक्का यहाँ पर लगा है। यही कारण है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा न होने के कारण वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मुंह की खानी पड़ती है। आप देखिए कि जब भी किसी भी प्रकार के भेदभाव की बात आती है तो कोई भी उदाहरण विपक्ष के पास नहीं रहता है और आखिर में उसको अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। यही जब उत्तर प्रदेश में सीए आया, उसका विरोध किया गया विपक्ष के द्वारा और कहा गया कि सबको निकाल के बाहर कर देंगे, जितने मुस्लिम हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं। क्या एक भी मुसलमान को देश से बाहर भेजा गया? सीए के कारण क्या किसी को भेजा गया? नहीं भेजा गया। जबकि सीए क्या था, नागरिकता देने का कानून था। और आज जब बांग्लादेश में जो स्थिति है, वो जब तस्वीरें सामने आती हैं और बात आती है कि भाई इनको जो हमारे बिछड़े हुए लोग इनको वापस देश में लेना चाहिए और सभी मांग करता है कि आप बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहे। और जब ये उसके बाद जब धारा 370 को हटाने की बात आई तभी बिल्कुल। देखिए,
केसी जी, यानी कि कुल मिलाकर आप जिस तरीके से दावे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, आप भी उन पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह भी आपने बताई है। ठीक है, हमारे साथ सुजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार बने हुए। सुजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी सुजीत जी, देखिए 17 से पहले की छवि और 17 के बाद की छवि, क्या अंतर आपको नजर आता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपराधी मर गए और अपराधी समाप्त हो गए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, ये सही बात है। जो अपराध होते हैं, जो संगठित अपराध है, वो समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश से। एक बड़ा बदलाव है। और मायावती जी का जो एक नारा था कि हम सबसे सख्त प्रशासक, योगी जी उससे कहीं बहुत आगे निकल गए। तो ये तो रहा नहीं, दंगे होते नहीं अब उत्तर प्रदेश में, अव्यवस्था है नहीं। और इसके बाद की सारे वर्णन आपके सामने। पुलिस जरूर निरंकुश है इस उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ये आरोप कि दंगइयों के सामने नतमस्तक रहती थी सरकारें, क्या ये आरोप में सत्य था? दरअसल वो एक वोट बैंक का विषय था। दंगे जो करते थे, उनके धर्मगुरुओं के यहाँ ये बैठ करके चरण चुंबन करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर ये स्थितियां थी, जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ या जो शामली का दंगा हुआ, वो तो जानबूझकर कराया गया दंगा था। और दंगे होते हैं, दंगे कराए जाते हैं, दंगे होते नहीं हैं। तो दंगे कराए जाने वाले जो लोग थे, जैसे बरेली में अभी कार्रवाई हुई, मायावती जी अपनी सरकार में वो मियां साहब को मुर्ग मुसल्लम भेजा करती थी, 24 घंटे उनको डिटेन कर लिया और भीड़ जमा हुई हो गया। आज भीड़ वहां नहीं जमा हो रही ना। तो कहीं नहीं से जो दंगे कराते थे उनका मनोबल गिरा ना, और जब मनोबल गिर गया तो दंगे खत्म हो गए। दंगे तो कोई संगठन कराता है ना, दंगे तो कोई व्यक्ति कराता है ना। और उस दंगे के पीछे उसके निहित स्वार्थ होते हैं। कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है, कहीं ना कहीं से उनके निजी हित होते हैं। तो वो सारे निजी हित जब किनारे हो गए तो आम जन को कोई दंगे से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इस देश का मुस्लिम हो चाहे देश का हिंदू हो। हिंदू तो दंगा करता ही नहीं है, हिंदू तो दंगे झेलता है। धन्य है यूपी की सरकार कि पिछले 8-10 सालों से दंगे नहीं हो रहे हैं, 17 के बाद से। चलिए ठीक है, यानी कि आपको भी लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो दावे किए हैं उसमें वजन है। ठीक है, केसी जैन जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग पर यह आरोप लगता है कि आप लोगों ने कानून व्यवस्था सख्त की है, लेकिन कानून अपने हाथ में ले लेते हैं आप लोग। जो ये ठोको नीति अपनाते हैं, उसको लेकर लगातार विपक्ष आप पर प्रहार करता है कि तानाशाह रवैया आप लोग अपनाते हैं। नहीं, देखिए उन्नति जी, बात क्या है, जिसको तानाशाही रवैया कहा जा रहा है, दरअसल कोई भी आरोप विपक्ष नहीं लगा पाया कि विधि से इतर जाकर के कोई कार्रवाई की गई। अगर अतीक अहमद के बेटों पे कार्रवाई की गई, अतीक अहमद पे कार्रवाई की गई, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई की गई, तो जो लोग यहाँ जेल के अंदर से बैठ करके पूरा तंत्र चलाते थे, उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को पंजाब की जेल में जाके बंद कर लिया। और पंजाब में उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सह पे वहां से उनको उत्तर प्रदेश भेजा भी नहीं जा रहा था, उत्तर प्रदेश की जेल में उनका ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा था, जिससे कि किसी तरीके से कार्रवाई पेंडिंग रहे। दूसरी बात क्या है कि जो जेल के अंदर से पूरा अपराध का तंत्र चलाते थे, वो कहने लगे कि नहीं, हम तो व्हील चेयर पे जाएंगे, और कह रहे नहीं, अब गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, गाड़ी पलट जाएगी। और कुल मिला के जो जिस तरीके से अपराध जेलों के अंदर से चलता था, अपराधी अपना जैसे कि तैसा पूरा तंत्र चलाते थे, उन चीजों पे अगर लगाम लगी है तो इसको कोई कितना भी आड़े हाथों क्यों ना ले, लेकिन जनता इन सारी चीजों से खुश है। जनता को जो इन अपराधियों के भय से मुक्ति मिली है, वही कारण है कि 2022 में फिर से जनता ने मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आप देखिए कि लगभग 6000 से ज्यादा वो दुर्दांत अपराधी जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया था, और जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उनको पकड़ करके जेल भेजने का काम करती है पुलिस।
यही पुलिस जो आजम खान साहब की भैंसे ढूंढा करती थी, यही पुलिस अपराधियों को पकड़ पकड़ करके जेल भेजना इसने शुरू किया। तो अब इसको लेकर के अगर तिलमिलाहट है विपक्ष के अंदर तो हो सकती है, वो सामान्य सी बात है। लेकिन जनता के अंदर जो संदेश गया, अब एक अपराधी जब होता है ना, एकदम सिर पे बैठा हो, आपके शहर का हो, आपके गांव का हो, आपके जिले का हो, तो उन लोगों से पूछे जिनको पिताड़ना झेलनी पड़ती है। पूजा पाल के मामले में आप देखिए कि उसके हस्बैंड की हत्या हुई, उसके जो पैरोकार थे उनकी हत्या हुई, और जो उसके भाई थे उनकी भी हत्या हो गई, जबकि उनके साथ दो गदर थे, गदर की भी हत्या और एक वकील की भी हत्या। अगर इस तरीके से चीजें हो रही है, उसके बाद में आज की डेट में देखिए पूजा पाल ने जब ये कहा, समाजवादी पार्टी की पूजा पाल ने, विधायक ठीक है, ने, अब आपने कहा है कि आप न्याय दिलाएंगे उन्हें, अब आप लोग की पार्टी ने कहा है कि न्याय दिलाएंगे, तो न्याय उनको दिलाइएगा। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया है मेरे पास। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है दंगा मुक्त प्रदेश बन रहा है, इसका दावा किया जा रहा है, और ऐसे में अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदल रही है, जिसका दावा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, विपक्ष इस पर क्या प्रहार, क्या पलटवार करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए।